Welcome back students in SST class. Today we will complete second chapter of geography. We will start from page number 107. Practice to conserve soil. Number 1, ground cover vegetation. Covering ground under vegetation tends to minimize wind, water and soil erosion. It also improves soil and air quality. The removal of top soil is called the soil erosion. If unchecked, it can even lead to depletion of soil, soil degradation. Both natural factor and human एक्टिविटीज़ कैन लेड टू द सॉइल डिग्रेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉइल डिग्रेशन क्या होती है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, धरती के ऊपर की मिट्टी, उसका पतन हो जाना, उसका ऊपर से हट जाना, जहाँ उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है. हमें क्या करना चाहिए इस सॉइल को बचाने के लिए? इसके ऊपर जो वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है, ग्राउंड को कवर, ऊपर की मिट्टी को कवर करने वाली वनस्पतियों को लगाना चाहिए, जिससे कि पानी, हवा, जहाँ पानी और हवा से सॉइल का इरोजन ना हो, भूमि का कटाव ना हो. इससे जो वेजिटेशन है, इसे लगाने से मिट्टी की और हवा की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. जो धरती के ऊपर से ऊपर वाली परत हट जाती है मिट्टी की, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जब भूमि का कटाव कहते हैं. अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो मिट्टी है इसका मतलब सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, मिट्टी का पतन हो जाएगा, मिट्टी ऊपर की सारी हट जाएगी और इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी. वे ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन. सॉइल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास, हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं. नंबर 1, काउंटर प्लॉइंग is to plow along counter lines to declarate the flow of water. Cultivation is done along the natural slope of land instead of up and down the slopes. जो है हमें इसकी भूमि की जो है उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, चाहे इसके पतन को रोकने के लिए, सबसे पहले हमारे पास क्या मेथड है, काउंटर प्लोइंग करनी चाहिए. इसमें क्या होता है कि लाइंस बना दी जाती हैं भूमि पे, ताकि उसके जो पानी बह जाता है धरती में से, उसको रोका जा सके. नंबर 2, टेरेस कल्टीवेशन इज़ अंडरटेकन टू कट ए सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरियाज मेकिंग टेरेसेस. इसमें क्या होता है, जो हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, उसमें एक तरह की स्टेप्स काट दिए जाते हैं, जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती हैं वैसे टाइप की स्टेप बना के जो है फसल को उगाया जाता है. टर्न द पेज. This restrict the run of rain water and carrying of soil with it. जब हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं तो ये क्या करती है कि ये पानी के साथ भूमि को बहा के ले जाने में मतलब असमर्थ कर देती है. जब पानी बह के जाता है तो इसके साथ भूमि बह के नहीं जाती है. ये किससे होता है? टेरेस कल्टीवेशन से. नेक्स्ट, mulching. Mulching is done to retain the moisture in soil. For this, the bare ground between plants is covered with organic material like straw or dry leaves. Mulching material can be both organic and inorganic. mulching क्या होती है, जैसे हम कोई मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो धरती की मतलब नमी को बनाए रखने के लिए किस चीज़ से ढक देते हैं. ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ऑर्गेनिक में हम भूमि को किससे ढकेंगे, जैसे आपके घास फूस हैं, पत्ते हैं, इनसे भूमि को ढक दिया जाता है ताकि उसकी जो नमी है वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए. नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स. In coastal and dry areas, row of trees and are planted along the boundaries of the large tract of land. These rows of trees help to preventing soil erosion due to the movement of wind. जो शेल्टर बेल्ट होती है, जैसे कि आप लोग मतलब बड़े से खेती के भाग के आसपास क्या करते हैं, एक पेड़ों की लाइन सी बना देते हैं, मतलब एक पूरी लाइन में उसके इर्द गिर्द भूमि के पेड़ लगा देते हैं, ताकि जब भी हवा चले तो वो जो सॉइल को, मिट्टी को उड़ा के ना अपने साथ ले जाए, जहाँ और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन से ये बच जाएगी. इंटरक्रॉपिंग. In this type of cropping, 2 or more crops are grown in the same land in the same growing season. Generally, one crop is a fast growing one, while the other crop takes longer time to grow. इसमें 2 क्रॉप्स को, जहाँ 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही खेत पे
एक टाइम में ही उगाया जाता है। इसमें एक क्रॉप तो जल्दी से बढ़ जाती है और फिर एक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है उगना, मतलब आगे मतलब ग्रो होने में, उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। नंबर 5 है क्रॉप रोटेशन। इन क्रॉप रोटेशन एज इज़ एविडेंट from its name, 2 or more crops are grown one after the other in the regular sequence on the same land. This method controls insects and diseases as well as help in conserving soil nutrients. आपको इसमें क्या करना होता है, जो फसलें होती है रोटेशन से उगानी होती है। जैसे एक ही टाइम, मतलब साल में, पूरे साल में एक ही फसल नहीं उगानी है, उसको 2 फसलों को या 2 से ज़्यादा को बदल बदल के उगाना है। इससे क्या होता है, जो इस मेथड से आपके जो इंसेक्ट होते हैं और जो फसलों को होने वाली बीमारियां, उससे बचा जाता है और जो भूमि के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी सेव किया जाता है। नंबर 6 ड्रिप इरिगेशन। एज इज़ एविडेंट from its name, in this method water is released slowly to each plant. It would conserve water as well as prevent soil runoff with too much of water. जैसे कि इसके नाम से आपको पता है ड्रिप इरिगेशन, इससे आपको मतलब एक एक धीरे धीरे एक एक पौधे को पानी दिया जाता है। इससे एक तो 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो पानी बचता है, दूसरा जो पानी के साथ मिट्टी बह के चली जाती है उससे भी बचाव होता है। नेक्स्ट, water resources. Water is an important natural resource for us. It is colorless, odorless and tasteless. About 70% of the earth's surface is covered with water. Due to this, the earth appears blue when seen from the space, and this is the reason the earth is also called the blue planet. जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, आपको जैसे पता है कि 70% जो धरती का हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है और बाकी जो रेस्ट है वो लैंड है। ये इसीलिए हमारी धरती को जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। The earth has both the fresh as well as saline water. About 97.3% of the earth's water is saline, while only 2.7 is fresh water. जैसे कि जो 97% वाटर है धरती पर वो नमकीन पानी है, खारा पानी है, और 2.7 जो है वही फ्रेश वाटर है। About 70% of the fresh water is present as glacier and ice sheets in the mountainous regions, Greenland and Antarctica. Fresh water is also found in the river, streams, ponds and lakes. Wetlands such as swamps and marshes also have fresh water. This water is salt free and accounts for less than 0.5% of the world's water supply. Melting snow is a source of fresh water. Most of the freshwater bodies are inaccessible. Only 1% of the fresh water is available and useful for human beings. The ocean contains saline water of the earth. Due to extreme salinity, it is not fit for human consumption. जैसे कि आपको पता है हमारा जो है 70% जो है धरती पर पानी है, पर ये सारा का सारा आपके पीने लायक नहीं है। इसमें 97% वाटर जो है ये खारा पानी है, खाली 2.7% जो पानी है यही पीने लायक है। और इसमें भी जो फ्रेश वाटर है, जो 70% फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में और बर्फ़ की शीट में है। जब ये बर्फ़ की शीट्स पिघल के नीचे नदियों के रूप में नीचे आता पानी, तो वही पानी जो है हमारे पीने लायक होता है। जो समुद्रों में बहुत ज़्यादा पानी है ये खारा है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होने के कारण ये हमारे पीने लायक नहीं है। खाली 1% फ्रेश वाटर जो है धरती पर ह्यूमन बींग्स के लिए पीने लायक है। नेक्स्ट है वाटर एंड ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ वाटर इज़ ग्रेजुअली increasing with the rise in the population. Besides, a lot of water is misused. Our rivers are being polluted through the discharges of sewage and industrial waste into them in large quantities, because of the which marine life is being destroyed. Deforestation and climatic changes have gradually changed the rainfall pattern, and many areas of the world are facing
सेवरल वाटर स्केर्सिटी, जैसे हमारी जो है पानी की कंजम्पशन है, पानी की हम खपत करते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम पानी का मिस यूज़ करते हैं, हम इसको मतलब तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। जितना चाहिए होता है उतना ही यूज़ करना चाहिए। जैसे आपको मोटर लगी है घर में, तो जितनी चाहिए उतनी ही चलाओ, बाकी अदरवाइज़ उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, ये जो है पानी जो रिवर्स में होता है वो जो बहुत ज़्यादा दूषित किया जा रहा है। कैसे? जो सीवेज की लाइनें होती हैं वो नदियों में डाल दी जाती हैं, जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है उसको नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे वो नदियाँ जो हैं पोल्यूट हो रही हैं। इससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जो ये पानी की मात्रा ये कम कैसे हो रही है? क्योंकि हम जो है फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिससे कि बारिश के पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। पहले टाइम की कंपैरेटिवली आजकल बारिश बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारी जगहें जो हैं, वहाँ पानी की कमी हो चुकी है। Water resources of India. India has abundant water resources, yet large part of the country suffer from several water scarcity. This is because water resources are unequally डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है इंडिया में वाटर सोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स हैं वाटर के, पर ये अनइक्वल हैं, बहुत ज़्यादा सही से नहीं है। मतलब कहीं कम है वाटर सोर्सेज तो कहीं ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया में भी पानी की कमी पाई जाती है। मैनी मेजर एंड मिनरल डैम्स हैव बीन built on the rivers to utilize and store water for various purposes. The water is stored in the reservoirs and is used to irrigate fields and hydroelectric power generation, navigation, fishing, etc. Such dams are called multi-purpose dams. जो पानी हमारे पानी को स्टोर करने के लिए इंडिया में बहुत सारे छोटे और बड़े डैम्स बनाए गए हैं। वहाँ पानी को अलग अलग उद्देश्यों के लिए छोड़ा जाता है और यूज़ किया जाता है। ये पानी जो है हम खेतों की सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ डैम कहते हैं। सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया इंक्लूड्स द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इन पंजाब, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन ओडिशा, द तुंगभद्रा project in Andhra Pradesh and Karnataka, the नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट एंड द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। अब इसमें हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट हैं? जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब में है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिहार और वेस्ट बंगाल में है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट है नर्मदा वैली। और इसमें और कौन सा प्रोजेक्ट है? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Most countries have taken conservation of water resources very seriously, as our very existence depends on it. Some of the steps that can help us save water as follows. मतलब हमारे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं आजकल पानी की बचाव के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं, बहुत मतलब सीरियस होके इस पे काम कर रहे हैं। इसके मतलब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? नंबर फर्स्ट, एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है एफॉरेस्ट्रेशन होता क्या है? मतलब पेड़ों का लगाना। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स कैन स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड दस इम्प्रूव the seepage of the water in the soil. Thus underground water reservoirs can be replenished by the afforestation. मैंने बता दिया आपको जैसे कि अफॉरेस्ट्रेशन पेड़ों का लगाना है। इस पेड़ों के लगाने से भी आपका पानी की जो है बचत होती है, पानी सेव होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, it is important method of conserving water. Rain water can be collected in storage tanks and later be used
fill up wells and tubes to recharge ground water. रेन वाटर जैसे कि बारिश होती है उसके पानी को स्टोर कर लेना और उसको बाद में अलग अलग कामों के लिए यूज़ करना. Mulching is a productive covering usually of the organic matter such as leaves, straw or peat placed around the plants to prevent evaporation of the moisture. This is another way to conserve water. Mulching जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, mulching क्या होती है कि जो धरती की नमी है उसको बचाने के लिए उसको घास फूस और पेड़ पत्तों से ढक देना. अगर मतलब धरती में नमी रहेगी तो हमें बार बार उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं लगेगी. ये भी हम इससे भी पानी को बचा सकते हैं. इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर शुड बी अडॉप्टेड. जहाँ बहुत ज़्यादा शुष्क एरिया है वहाँ आप जो मतलब सिंचाई है आप ड्रिप इरिगेशन जैसे कि पेड़ों को मतलब बिल्कुल ड्रिप का मतलब होता है कि बूंद बूंद से पानी देना और या फिर पानी का छिड़काव कर सकते हैं. सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द डिफरेंट कंट्रीज़ इन दिस डायरेक्शन आर एज अंडर. कुछ कंट्रीज़ के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं वो ऐसे हैं. वाटर रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग, जो पानी को है फिर से यूज़ करते हैं और उसको फिर से मतलब साफ़ करके फिर यूज़ में लाते हैं. रीयूज़ क्या होता है कि जैसे आपने मानो पोछा लगाया घर में और फिर उसी पानी को अपनी बागवानी में दे देना. और रिसाइकलिंग है जैसे पानी को प्लांट से साफ़ करके फिर घरों में सप्लाई करना. सी वाटर डेसलिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, river cleaning with a purpose to improve the quality of the water therein, encouraging improved irrigation practices, addressing causes of the pollution. सी वाटर की जो है मतलब नमकीन है जो उसको सही करना, जो वेटलैंड है उसकी प्रोटेक्शन करना, नदियों को साफ़ सुथरा बनाना और उसकी क्वालिटी को पानी की सही करना और जो इरिगेशन है सिंचाई है उसको इनक्रेज करना, इम्प्रूव करना कि ड्रिप इरिगेशन करो या स्प्रिंकलिंग से करो वाटर इरिगेशन, ये सारे हैं. और एड्रेसिंग कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, और जो पोल्यूट करते हैं वाटर को उन कॉजेज़ को ढूंढना और उन्हें ख़त्म करना. Students, your homework is to read chapter carefully and try to find out question answers of this chapter. Thank you.